महागुरु जी ने एक चीज समझाई और ये बात बिल्कुल मेरे को अंदर तक घर कर गई और ये चीज आज तक मैं कभी भूला नहीं। और वो बात ये थी कि हम सभी लोग अपनी जिंदगी में सफलता के शिखर की जर्नी में हैं, अभी शिखर पर पहुंचे नहीं हैं। बोलो हाँ कि ना। और जब हम सफलता के शिखर की जर्नी में होते हैं तो या तो हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं या फिर नीचे गिर रहे होते हैं, होल्ड नहीं रह सकते। हेलो। तो अपने आप को अगर हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो शिखर पे ले जाना चाहते हैं। बोलो हाँ कि ना। और उस शिखर पे जाने के लिए वो बहुत बड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ी नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ती है। और वो बिना मीटिंग में आए मिलने वाला नहीं है दोस्तों, बिना मीटिंग में आए मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम सब लोग, जितने लोग आज यहां पर बैठे हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आते हैं जो एक मीडियम क्लास या लोअर मीडियम क्लास बैकग्राउंड है। बोलो हाँ कि ना। हमारे चारों तरफ कोई इतनी बड़ी सफलता नहीं है कि कोई डीएम बन गया हो, कोई एसडीएम बन गया हो, कि कोई मंत्री बन गया हो, कि कोई मुख्यमंत्री बन गया हो। और बन भी गया हो तो कितने ऐसे लोग हैं जो उसे देख करके अपने गोल बुक में ये गोल लिखते हैं कि अगला डीएम मैं बनने वाला हूं, अगला मंत्री मैं बनने वाला हूं, अगला मिनिस्टर मैं बनने वाला हूं। बोलो नहीं लिखते, नहीं रिलेट करते। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं बहुत ज्यादा चांस होता है कि हम लोग उसी भीड़ में मिल न जाएं। बहुत ज्यादा चांस होता है कि हम उस आम लोगों का हिस्सा बन न जाएं। एक व्यक्ति जब इस तरीके की भीड़ में रह रहा होता है और वो कमिटमेंट के साथ में जब एक बार हिम्मत कर लेता है कि मुझे डायमंड बनना है, और डायमंड बनना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे गुड़ का पुआ है और बने और तुरंत आ गए। पेन होता है, मेहनत करनी पड़ती है, कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। परमात्मा किसी भी रास्ते से सफलता दे रहा हो पहले उसकी कीमत मांगता है साहब, कीमत। और जब कीमत चुकाने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग उस दबाव को सहन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये सोच के बैठ जाते हैं, अरे साहब बिना डायमंड बने कौन से भूखे मर रहे हैं। अरे हर कोई क्या साला बिना जगवार के कोई जिंदगी नहीं है क्या। अरे कोई जरूरी 8 लाख आएंगे। और कहीं ना कहीं ये विचार कहीं ना कहीं हम लोगों को उसी भीड़ में मिला देते हैं, क्योंकि हम चारों तरफ एक एवरेज, मीडियम क्लास, लोअर क्लास लोगों की भीड़ को देख रहे हैं। हम एवरेज लोगों के बीच में रह रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। और बहुत ज्यादा चांस है कि हम उस भीड़ में जाकर के मिल जाएं। देर नहीं लगती भाई साहब। 2 महीना अगर बंदा मीटिंग में ना आए, भाई साहब ये सब टाई कोट पैंट सब गायब हो जाता है। दाढ़ी बनाना भूल जाता है, लुंगी में घूम रहा होता है, वो भूल जाता है, दिखता नहीं है ये साला कभी जिंदगी में डायमंड बनने वाला था, नजर नहीं आता। और बिल्कुल एकदम वो आम आदमी की तरह होता है। और 1 साल बाद जाकर के जब मिलोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, उस बंदे को पहचान नहीं पाओगे। मिल जाएगा उसी भीड़ में। आज अगर आपको बुलाया गया है सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही प्लानिंग है। कलेजे से बोल रहा हूं इस बात को, यहां पे एक बंदा बैठा है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना, आप सबको एक टॉप पे लेकर के आना है, यहां लेकर के आना है, यहां लेकर के आना है। एक को डायमंड बनाना है, डायमंड बनाना है। आपको मालूम नहीं है, आपको इसका महत्व नहीं पता, आपको रास्ता नहीं पता, आपको वो प्लानिंग नहीं पता, लेकिन साला 17 साल से हम यही काम कर रहे हैं। 17 साल से हम यही काम कर रहे हैं भाई साहब। हेलो। हमें मालूम है वो रास्ता, महागुरु जी लोगों को मालूम है वो रास्ता। और मैंने सौगंध खाई है, साला मैं जाऊंगा ढूंढ ढूंढ के डायमंड बनाने, और जो नाटक करेगा उसको पकड़ के यहां लाऊंगा महागुरु जी के पास। छोड़ेंगे नहीं लेकिन। हेलो। क्योंकि दोस्तों अभी मैं कल परसों के दिन ही मैं शिकवाबाद में था, और जब मैं वेन्यू के अंदर एंट्री लेने वाला था, एक बंदा मेरी गाड़ी के बराबर से निकला। उसने मुझे पहचान लिया। वो बाइक लेकर के मेरे तक आया। मैं सोचा शायद मीटिंग में ही आ रहा होगा, और वो वेन्यू तक आ गया। वेन्यू तक आने के बाद उसने शीशा खटखटाया। मैंने कहा टाइगर साहब अंदर मिलते हैं। बोले कहां मिलते हैं अंदर गुरुजी? मैंने अंदर मीटिंग है। अरे गुरुजी मैंने तो 2 साल से कंपनी छोड़ दी। मैं तेरा लेवल क्या है? अरे गुरुजी लेवल फेवल तो गोल्ड था। मैं तेरा हाल क्या है? मुंह में गुटका लगा हुआ था, शर्ट बाहर थी। बोला गुरुजी मरा जा रहा हूं, जेब में ठन्नी नहीं है। तो मैंने अभी इरादा क्या है? बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, दोबारा शुरू करना चाहता हूं।
और मैं जब ये सीन देखता हूं, मेरे यहां से ऐसी आवाज आती है, साला ऐसा एक भी नहीं रहना चाहिए। क्या कसर रह गई, क्या कमी रह गई, कौन सा ऐसी बात रह गई? वो कोई बैरिकेटिंग छोड़ेंगे नहीं, कोई बैरिकेटिंग छोड़ेंगे नहीं। आपको उस भीड़ में दोबारा मिलने नहीं देंगे। आप तैयार हो? महागुरु जी लोग भी तैयार हैं और आज इसी मिशन पर निकले। महागुरु जी लोग सिर्फ अपने आप को अमीर बनाना होता तो बहुत दिन के बन गए, अपने आप के सपने पूरे करने थे तो बहुत दिन के हो गए। आज महागुरु जी लोग जिस जिंदगी को जी रहे हैं, आप हिंदुस्तान की बात छोड़ो, वर्ल्ड लेवल पर रिकॉर्ड बनाने के लिए जिंदगी को जी रहे हैं। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और साला हम जैसी सेना तो कैसे नहीं बनेंगे? इसी काम के लिए हम हैं। एक गेहूं के दाने में सैकड़ों दाने छिपे रहते हैं, लेकिन नादानों को दिखाई नहीं देते, लेकिन किसान को दिखाई देते हैं। किसान उस गेहूं के दाने को पूछता नहीं है कि तेरे अंदर कितने दाने, निकाल बाहर। वह जानता है कैसे निकलेगा, वो मिट्टी में डालता है। वह जानता है कि इसको ताकत मिट्टी देगी। एक से कई बनाने के लिए हवा चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए। मिट्टी भी उसी की दी हुई है और हवा और धूप भी उसी की है, और एक से कई दाने करने की ताकत भी उसी की दी हुई है। लेकिन वह कभी अपने आप स्वयं नहीं करता, वह उस दाने को ही बोलता है कि तुझे प्रूव करना पड़ेगा, जमीन फाड़ के बाहर आना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। और जब जमीन फाड़ के बाहर आएगा तो एक दिन उसी में से एक दाने के कई दाने हो जाते हैं, सैकड़ों दाने हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? यहां पर एक एक शख्स, एक एक लीडर, चाहे आज आपका नाम कुछ भी हो, आज आपका एजुकेशन कुछ भी हो, आज आपके पास में टीम कितनी भी क्यों ना हो, लेवल कुछ भी हो, कोई भी मन में शंका हो, बिल्कुल दूर निकाल देना। जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, डायमंड बनने के लिए पर्याप्त हैं, बनने के लिए पर्याप्त है। आपके पास पैसा है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, क्या हैं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हैं काफी हैं, जहां हैं, जैसे हैं, काफी हैं, बन जाएंगे इसी से डायमंड। आज का सेशन मतलब प्रचंड आरंभ। कहते हैं नए साल की शुरुआत, नए साल की शुरुआत, नए साल की शुरुआत एकदम एनर्जी के साथ, पावर पैक के साथ और एकदम प्रचंड सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, जज्बे सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, जज्बे सिद्धि है। त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम वज्रस्वरूपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम मनः शिवाय। हौसलों की पहन के रोशनी बढ़ते जाते, हौसलों की पहन के रोशनी बढ़ते जाते, धरती अंबर कांपे है थर 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 थर, हर थर 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 थर। रॉयल रीबर्ड जिस जानिब भी अपने कदम बढ़ाते हैं, कदमों पे झुकाते हैं अर्श। रॉयल रीबर्ड, रॉयल रीबर्ड, रॉयल रीबर्ड, रॉयल रीबर्ड।
जज्बे। अरमा है आकाश झुका दे, फूंक मार सूरज को बुझा दे, मंजिल कदम कदम पे उड़ा दे, डर को भी हम जीना सिखा दे। हमसे ही है इस जग में हर रॉयल ड्रीमर्स, रॉयल ड्रीमर्स, रॉयल ड्रीमर्स, रॉयल ड्रीमर्स। चांद पे कदम रखा है, मार्स पे भी हम जाए हैं, अपनी उम्मीदों का हम ही ने सूरज उगाए हैं। अपने उम्मीदों का हमने सूरज उगाए हैं। अरे हम ही बवंडर, हम ही सिकंदर, अरमानों का हम ही समंदर, आसमान के सिरे बांध दे, पाँव उठाकर सिंधु लांग दे। ऐसे हम हैं लीडर, रॉयल ड्रीमर्स, रॉयल ड्रीमर्स, रॉयल ड्रीमर्स, रॉयल ड्रीमर्स। कभी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम बलम पिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन्निना डमट डमर्मयम चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम्। डर को भी हम लोगों ने अब तो डरना सिखाया है, मुश्किलों से उलझे तो उसे भी रोना आया है। मुश्किलों से उलझे तो उसे रोना आया है। आसमानों से जाके पूछो क्या क्या राह हमारी है, वक्त से आगे जो देखे ऐसी निगाह हमारी है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। त्रिलोचनाय दिगंबराय अति